नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज का अपनी इस रिवीजन क्लास में टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम होगा लोक देवी। यानी कौन सा टॉपिक आज का अपना? लोक देवी। इस शॉर्ट क्लास में हम क्या है, लोक देवी टॉपिक का रिवाइज करेंगे। यानी इसको देखेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से इसमें पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं तनोट माता या तनोटिया माता को लेकर। तो इसका मंदिर पूछा जाता है, तो आपको आंसर देना है तनोट जैसलमेर में, जिसका निर्माण करवाया था तनुराव भाटी ने। तनुजी भाटी ने 888 ईस्वी में बसाया किसे? तनोट को, और इसे अपनी राजधानी बनाया। आपको यहाँ से उपनाम ध्यान रखनी है। थार की वैष्णो देवी, आपको ध्यान रखना है तनोट माता। बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी तनोट माता। सैनिकों वाली वे देवी तनोट माता। इसे रूमाल वाली देवी या रूमालिया देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके उपनाम महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लेना। वर्तमान वर्तमान में तनोट माता के मंदिर को रूमाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रूमाल मंदिर के नाम से। तो साथियों, इस देवी का मंदिर भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शक्ति का प्रमुख केंद्र रहा। यह मंदिर में परिसर यहाँ मंदिर परिसर में जीवित बम रखे हुए हैं जो निष्क्रिय हैं। आपको तो ध्यान रखना है पुजारी। तनोट माता के मंदिर में पुजारी कौन होता है? सैनिक। और इसका मंदिर कौन से वृक्ष के नीचे बना होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। साथियों, धार्मिक मान्यता है कि इस माता के मंदिर के सामने बने खेजड़ी वृक्ष पर लगे रुमाल बांधने से मन्नत पूरी हो जाती है। और यहाँ पर दो विजय स्तंभ स्थित हैं। दो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं? तनोट माता के मंदिर में। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कुल कितने विजय स्तंभ हैं? 6 विजय स्तंभ। पहला बयाना में, दूसरा जालोर दुर्ग, तीसरा मंडोर, चौथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पांचवा आउवा पाली, और एक यहाँ पर तनोट माता के मंदिर में। तो तनोट माता में आपको प्रमुख रूप से 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि तनोट माता का मंदिर कहाँ है? तनोट जैसलमेर। तनोट जैसलमेर। इसका निर्माण किसने करवाया? तनुजी भाटी ने। और इसके उपनाम ध्यान रखने हैं। थार की वैष्णो देवी, बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी, सैनिकों वाली देवी, रूमालिया देवी। और इसके मंदिर को किस नाम से जानता है वर्तमान में? रूमाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर का पुजारी कौन होता है वर्तमान में? सैनिक होता है। और इसका मंदिर कौन सी ब्रिज के नीचे बना होता है? खेजड़ी ब्रिज के नीचे। अब बात करती है नेक्स्ट देवी। दूसरी लोक देवी का नाम है अरबदा माता। अरबदा माता का उपनाम ध्यान रखना होगा आपको, अधर देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? अरबदा देवी को। और मूल मंदिर कौन सा है? दुर्गा माता का मंदिर है। आपको तो उपनाम ध्यान रखनी है। अधर देवी पूछा जाएगा, राजस्थान की वैष्णो देवी पूछा जाएगा, और आपसे मंदिर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है अरबदा देवी का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सरोही में। इस देवी की तलहटी में दूध बावड़ी स्थित है। तो आपसे पूछा जाता है दूध बावड़ी कहाँ पर है? तो आपको बताना होगा माउंट आबू सिरोही में। दूध बावड़ी माउंट आबू में। दूध तलाई पूछा जाए तो आपको आंसर देना है उदयपुर में। रक्त तलाई पूछी जाए तो आपको आंसर देना है राजसमंद। और यह राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है। कौन सा? अरबदा देवी का मंदिर। इस कारण इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी। अब बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवी आई माता। आई माता का मूल नाम आपको ध्यान रखना है, क्या था? जीजीबाई। कई बार पूछा गया है कि आई माता का मूल नाम क्या है? तो जीजीबाई। मूलतः यह देवी मालवा क्षेत्र गुजरात से थी। मालवा के शासक महबूल खिलजी प्रथम के भय से भागकर देवी का परिवार कहाँ पर आ गया? बिलाड़ा क्षेत्र जोधपुर में आकर रहने लग गया। यह संत रैदास व रामदेव की शिष्या थी। आई माता के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह रामदेव की शिष्या थी। आई माता ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा व छुआछूत का विरोध किया। यह पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही होगा। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, बल्कि माता के मंदिर की माता के दीपक की पूजा की जाती है। और साथियों, आई माता के मंदिर में दीपक की अखंड ज्योति से केसर टपकती है। ऐसा देखते हैं कि इसे देखने से क्या है, आंखों में जो प्रॉब्लम होती है वह सही हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? आंखों की देवी। बात करते हैं आई माता के उपनामों के बारे में। कई बार पूछा गया है सिरवी जाति की कुल देवी। तो सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है? आई माता। बिलाड़ा माता के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मानीबाई या नवदुर्गा का अवतार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको 3 ये पॉइंट तो बिल्कुल याद रखने हैं। कौन कौन से? कि सिरवी जाति की कुल देवी, बिलाड़ा माता, आंखों की देवी। और इन आई माता के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया? आई पंथ या डोरा पंथ चलाया गया। और इसमें नियम कितने होते हैं? 11। अब बात करते हैं आई माता के मंदिर के बारे में। तो आई माता का मंदिर आपको ध्यान रखना होगा कहाँ पर है? बिलाड़ा
जोधपुर में। और इसके आई माता के पुजारी को क्या कहते हैं? दीवान। क्या कहते हैं? दीवान। और इसके मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह। और इनके थान को क्या कहा जाता है? इनके थान को बडेर कहा जाता है। साथियों, औरंगजेब की सेना ने गुर्जर जाति के व्यक्ति की सहायता से माता के मंदिर को तोड़ा। यानी एक स्टोरी है कि औरंगजेब जब आक्रमण करके निकल रहा था तो इस मंदिर का क्या है, लोगों के द्वारा स्वरूप बदल दिया गया, इसको दरगाह का निर्माण, दरगाह का स्वरूप प्रदान किया गया। लेकिन औरंगजेब आगे जा रहा था तो वहाँ पर एक गुर्जर चारावाह यानी पशुओं को चराने वाला व्यक्ति मिला। उसे सीधा सिंपल था, उसे पता नहीं था कि ये कौन है और किस मैटर में आया है। औरंगजेब ने इससे पूछा कि यहाँ पर कोई मंदिर है, तो उसने बोल दिया कि पीछे ही मंदिर है। औरंगजेब ने बोला यहाँ तो मस्जिद है। तो उस भोले वाले व्यक्ति ने सीधा बता दिया कि वहाँ पर तो मंदिर है। तो औरंगजेब ने पुनः लौटकर इस माता के मंदिर को तोड़ फोड़ दिया। तो इस कारण इस देवी के मंदिर में गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है। आपसे सीधा पूछा जाएगा, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है, तो आपको आंसर देना है आई माता। आई माता में हमने क्या देखा? इसका मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर। सिरवी जाति की कुल देवी, आंखों की देवी, आंखों की देवी, सिरवी जाति की कुल देवी बिलाड़ा माता। और इसके दीपक से क्या केसर टपकती है। और ये रामदेव की प्रमुख शिष्या थी। और मूलतः कहाँ से थी ये? मालवा क्षेत्र, गुजरात से। और इसका मूल नाम क्या था? जीजीबाई। तो आई माता के बारे में आपको 4-5 लाइनें ध्यान रखनी है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट माता, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता। इसका मंदिर पूछा जाता है तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। साथ ही उसके उपनाम आपको ध्यान रखने हैं कि पांचालों की कुलदेवी, वसुंधरा राजे की आराध्य देवी। कौन सी? त्रिपुरा सुंदरिया तुरताई माता, जिसका मंदिर कहाँ पर है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। बात करते हैं मिरात्रा माता। मिरात्रा माता का मंदिर कहाँ पर है? चौहटन, बाड़मेर में। इसका निर्माण किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, भोपों की कुलदेवी यानी मिरात्रा माता का मंदिर चौहटन, बाड़मेर, भोपों की कुलदेवी पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है? मिरात्रा माता। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट माता, लुटियाल माता। लुटियाल माता का मंदिर कहाँ है? फलौदी, जोधपुर में। इसका उपनाम ध्यान रखना है कल्लों की कुलदेवी। तो हमने यहाँ पर 3 माताएं देखी। त्रिपुरा सुंदरी, पहला कौन सा देखा? त्रिपुरा सुंदरिया तुरताई माता, इसका मंदिर तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। पंचालों की कुलदेवी बिरात्रा माता, मंदिर चौहटन, बाड़मेर, भोपों की कुलदेवी। बात करते हैं लुटियाल माता, मंदिर फलौदी, जोधपुर में। कल्लों की कुलदेवी। यह 5-6 प्रश्न इन तीनों में से पूछे जा चुके हैं। आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगली लोक देवी को लेकर। अब आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? शीतला माता के बारे में। किसके बारे में? शीतला माता के बारे में। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? सील की डूगरी, चाकसू, जयपुर में। और इसका मेला यहाँ पर लगता है कब? शीतला अष्टमी यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यह पॉइंट बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं। इस मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई माधव सिंह प्रथम के द्वारा। खंडित प्रतिमा की इसके मंदिर में पूजा की जाती है। बात करते हैं शीतला माता के उपनामों के बारे में। सैडल माता, महामाया देवी, माता बावड़ी, चेचक की देवी, प्लेग रक्षक देवी, बच्चों की संरक्षिका, शीतलता प्रदान करने वाली देवी, संतान प्रदाता देवी, कुमारों की कुल देवी। आपको इन सभी उपनाम ध्यान रखने हैं। और विशेष रूप से यह चेचक की देवी और प्लेग रक्षक देवी व बच्चों की संरक्षिका और कुमारों की कुल देवी, इन 4 उपनाम तो आपको ध्यान रखने हैं। और इसे माया देवी व सैडल माता के नाम से भी जाना जाता है। तो मंदिर देख लिया, उपनाम देख लिए, और इसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है यह भी देख लिया। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई माधव सिंह प्रथम के द्वारा। और मेला कब बढ़ता है? शीतला अष्टमी यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, शीतला माता का वाहन क्या होता है? गधा। पुजारी क्या होता है? कुमार। प्रतीक होते हैं मिट्टी के बने हुए 5 दीपक। साथियों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को हिंदुओं में एक त्यौहार मनाया जाता है, बांसचौड़ा का त्यौहार। इसे भी ध्यान रखना कि बांसचौड़ा का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इसी दिन एक और त्यौहार मनाया जाता है, गुड़लों का त्यौहार। कौन सा त्यौहार? गुड़लों का त्यौहार। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बांसचौड़ा का त्यौहार मनाया जाता है और गुड़लों का त्यौहार मनाया जाता है। तो गदा सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपको नोट में ध्यान रखना है, उदयपुर की। गदा मेला कहाँ का है? ढूंढलो झुंझुनू का। और गदा का मेला ढूंढावास, जयपुर। यह दशहरे के अवसर पर आयोजित होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट शीतला माता में ध्यान रखनी है
कि शीतला अष्टमी व दशहरे के अवसर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लोक देवी कौन सी? जिलानी माता। साथियों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से मोबाइल में, इस वजह से इधर उधर हो गया। अब सीधे बात करते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम आपको पता है लोक देवी। इसमें अगली माता की बात करते हैं जिलाड़ी माता। जिलाड़ी माता के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसका मंदिर कहाँ पर है? बहरौड अलवर में। और आपसे अलवर की कुलदेवी पूछा जाए तो आपको आंसर देना है जिलाड़ी माता। और जिलाड़ी कौन थी? एक गुर्जर बालिका थी। इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया। यह बालिका सैकड़ों मुस्लिमों को मौत के घाट उतार कर स्वयं ही वीरगति को प्राप्त हो जाती है। तो आपके बारे में, इसके बारे में आपको तीन ध्यान रखनी है, तीन बातें कि यह गुर्जर बालिका थी, अलवर की कुलदेवी इसे कहा जाता है, मंदिर इसका बहरौड अलवर में स्थित है, और इन्होंने हजारों हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया था। किसने? जिलाड़ी माता ने। अब बात करते नेक्स्ट माता, जीण माता। तो जीण माता के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हर्ष और जीण दोनों भाई बहन थे। इनका जन्म धादू गांव चूरू में राव दादा राय के घर हुआ था। जीण हर्ष की पत्नी से नाराज होकर घर का गृह त्याग करके रेवासा सीकर के निकट कोछोर नामक स्थान पर चली गई और भक्ति में लीन हो गई। साथियों आपको स्टोरी तो ध्यान रखनी, लेकिन मैं आपको पॉइंट बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वही आपको इसमें से ध्यान रखनी है, क्योंकि स्टोरी सुनाने लग जाऊंगा तो उसमें काफ़ी टाइम हो जाएगा। हम चाहते हैं इस शॉर्ट टाइम में रिवीजन करवाया जाए ओनली। कुछ समय बाद हर्ष ने भी घर का गृह त्याग कर दिया। अरावली की पहाड़ियों पर जाकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। अतः इन पहाड़ियों को हर्ष की पहाड़ियाँ, इनका नाम क्या पड़ा? हर्ष की पहाड़ियाँ। और यहीं पर हर्ष भैरव मंदिर बना हुआ है। तो आपको तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ रेवासा सीकर में। और हर्ष को राजस्थान में किस रूप में पूजा जाता है? भैरव के रूप में। आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है, जीण माता का मंदिर कोछोर गांव रेवासा सीकर में। कहाँ पर? कोछोर गांव सीकर में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इस जीण माता में कि अढ़ाई प्याला भोग व बकरे की प्रतिमातक रूप यानी बकरा चढ़ाया जाता है प्रतीक के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है अढ़ाई प्याला भोग के लिए प्रसिद्ध जीण माता। आपसे पूछा जाएगा मधुमक्खियों वाली देवी, तो आपको आंसर देना है जीण माता। मीणाओं की आराध्य देवी, तो आपको आंसर देना है जीण माता। उसके बाद आपको नोट में एक चौहानों की कुलदेवी ध्यान रखने हैं कि चौहानों की, सीकर के चौहानों की कुलदेवी, तो आपको आंसर देना है जीण माता। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सोनगरा चौहानों की कुलदेवी मऊदरी माता। मऊदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? जालोर में। सामर के चौहानों की कुलदेवी पूछा जाए शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सामर झील जयपुर में। वह लोक देवी जिसके गीत सबसे लंबे हैं, तो सबसे लंबे गीत कौन किसके हैं? जीण माता के। ढाई प्याला शराब के लिए कौन प्रसिद्ध है? जीण माता। मधुमक्खियों को देवी का दर्जा कहाँ पर? भवरातल सीकर में। जीण माता का मंदिर सीकर औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया, उस समय भी मधुमक्खियों के द्वारा आक्रमण किया गया। महमूद खिलजी प्रथम ने भी अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, उस समय भी मधुमक्खियों ने इनकी हालत खराब कर दी थी। तो आपको तो यह स्टोरी बिल्कुल ध्यान नहीं रखनी है। मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन बताई हैं वही ध्यान रखनी है कि सबसे लंबा गीत जीण माता का, मधुमक्खियों वाली देवी जीण माता, मीणाओं की आराध्य देवी सीकर के चौहानों की कुलदेवी जीण माता, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी मऊदरी माता का मंदिर जालोर में, सामर की चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता, इसका मंदिर कहाँ पर है? सामर झील जयपुर में। आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग सकती है, लेकिन मेरा एक ही पर्पज रहता है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दिया जाए, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। आपने काफ़ी चैप्टर तो कंप्लीट पढ़ ही रखा होगा, मैं तो आपको क्या करवा रहा हूँ? रिवीजन। बात करते हैं अगली लोक देवी स्वांगिया माता, मंदिर जैसलमेर में। इसके अन्य नाम आवड़ माता, आयण माता, स्वांगिया माता, तेमड़ा ताई, भादरिया माता, सुग्गा देवी, इसी के अन्य नाम है। इनमें से कोई भी नाम देकर पूछा जा सकता है कि मंदिर कहाँ है, तो इसका मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। इसका प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान रखना है सुगन चिड़ी। क्या है? सुगन चिड़ी। जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी कौन थी? स्वांगिया माता। और आपसे ध्यान रखना है करणी माता की आराध्य देवी थी यही। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवी
महोदरी माता का अन्य नाम क्या है? आशापुरी माता। इसका महोदरी माता का मंदिर कहाँ है? महोदरा जालोर में। मोटे पेट वाली देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो महोदरी माता को। किसे पूजा जाता है? महोदरी माता को। उसके बाद अगली लोक देवी देखते हैं, कैवाई माता। कैवाई माता का मंदिर कहाँ है? किड़सरिया नागौर में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चच के द्वारा। किसने करवाया? चच ने। यह प्रश्न जो पीले कलर में आपको दिख रहे हैं, यह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। उसके बाद अगली लोक देवी देखते हैं, ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? जोबनेर जयपुर में। यह खंगारोत वंश की कुलदेवी थी। कौन से वंश की? खंगारोत वंश की कुलदेवी। अगली लोक देवी सच्चिया माता। सच्चिया माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर में। यह ओसवालों की कुलदेवी यानी ओसवाल जैन परिवार की कुलदेवी कौन सी थी? सच्चिया माता। उसके बाद आपको नोट में ध्यान रखना होगा, तेरापंथी शाखा के संस्थापक कौन थे? भीकड़जी ओसवाल। कौन? भीकड़जी ओसवाल। उसके बाद नेक्स्ट लोक देवी की बात करते हैं, नारायणी माता। कौन सी देवी की बारे में बात करें हम? नारायणी माता के मंदिर में। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बरुआ की डूंगरी सरिस्का अलवर में। कहाँ पर? बरुआ की डूंगरी सरिस्का अलवर में। यह प्रत्यार शैली का मंदिर है। कौन सा वाला? नारायणी माता का मंदिर जो सरिस्का डूंगरी बरुआ की डूंगरी सरिस्का अलवर में है, यह कौन सी प्रत्यार शैली का है? यानी कौन सी शैली का है? प्रत्यार शैली का। बात करें नारायणी माता की बचपन का नाम क्या था? करमैती। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, नाइयों व सैन्य समाज की कुलदेवी, तो नारायणी माता। और साथ ही इसमें वर्तमान में पुजारी कौन सी जाति का है? मीणा जाति का। और मीणा व नाइयों में इस पुजारी के पद को लेकर परस्पर विवाद बना रहता है। तो आपको जो यहाँ से 2-3 लाइनें ध्यान रखनी है कि नाइयों व सैन्य समाज की कुलदेवी नारायणी माता। नारायणी माता का मंदिर बरुआ की डूंगरी सरिस्का अलवर में। और यह कौन सी शैली में बना हुआ है? प्रत्यार शैली में। नारायणी माता का बचपन का नाम क्या था? करमैती। यह 4 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रानी सती। रानी सती का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। रानी सती का अन्य नाम क्या है? दादी जी। और इसका मूल नाम क्या था? नारायणी अग्रवाल। क्या था? नारायणी अग्रवाल। अग्रवालों की कुलदेवी आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है नारायणी माता या रानी सती या दादी जी, जिसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। साथियों, इनके मूर्ति की पूजा ना होकर त्रिशूल की पूजा की जाती है। किसकी? त्रिशूल की पूजा की जाती है। किसकी? रानी सती की। अब बात करते हैं अगली लोक देवी शिला देवी के बारे में। किसके? शिला देवी। शिला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आमेर दुर्ग जयपुर में। इनकी प्रतिमा अष्टभुजी है व इनके मंदिर पर चांदी के किवाड़ चढ़े हुए हैं। यह बात आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है। इसका अन्य नाम क्या है? अन्नपूर्णा माता। शिला देवी का ये अन्य नाम क्या है? अन्नपूर्णा माता। और कछवा वंश की कुलदेवी पूछा जाए, कछवा वंश की कुलदेवी, तो अन्नपूर्णा माता या शिला देवी। शिला देवी से पहले कछवा वंश की कुलदेवी मानी जाती थी, तो आपको आंसर देना है जम्बा राय माता या जमुवा माता, जिसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? जम्बा रामगढ़ जयपुर में। और इसका मूल नाम क्या था? बुडबाई माता। किसका? जम्बा राय माता का मूल नाम क्या था? बुडबाई माता। साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि 1594 में बंगाल अभियान के दौरान मिर्जा राजा मानसिंह ने ढाका के शासक केदार कायद को हराकर जासौल बांग्लादेश स्थान से शिला देवी की मूर्ति को प्राप्त किया। केदार कायद से यह मूर्ति दहेज में प्राप्त की। यानी इस मूर्ति को आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कौन लेके आया था? मिर्जा राजा मानसिंह। कहाँ से लेकर आए? बांग्लादेश से। इनकी प्रतिमा को आमेर के शासक मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल से लेकर आए थे। किसे जीतकर? केदारनाथ से जीतकर। यहाँ पर किसके भोग के बारे में ध्यान रखना है? तुलसी और मदिरा का भोग लगाया जाता है इसके मंदिर में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवी कैला देवी। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? त्रिकूट पर्वत करौली में। कौन सी नदी के किनारे? कालीसिल नदी के किनारे। करौली रियासत की कुलदेवी, यादव वंश की कुलदेवी कौन है? कैला देवी। लकड़ी के बने हुए लंगूर चढ़ाए जाते हैं कौन से मंदिर में? कैला देवी के मंदिर में। इन्होंने नरकासुर राक्षस का वध किया था। किसके द्वारा? कैला देवी के द्वारा। अब उसके बारे में यह फालतू लाइनें लिखी हुई हैं, आपकी एग्जाम की दृष्टि से एक भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपको उसको ध्यान रखना है, कैला देवी का मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से 11 तक, और इसे लक्की मेला के नाम से भी जाना जाता है।
केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहते हैं? लांगुरिया। यह प्रश्न पूछा गया है। इस मंदिर में यानी कभी शराब व मांस का भोग नहीं लगाया गया। किसे? केला देवी को। और मंदिर के सामने बोहरा भगत या बोहरा समाज की छतरी स्थित है। तो बोहरा भगत की छतरी आपको ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है? करौली में। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे लांगुरिया वीर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट देवी ध्यान रखना होगा आपको, सकराय माता। सकराय माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। इसका अन्य नाम शाकंभरी देवी। इसका अन्य नाम क्या है? शाकंभरी देवी। इसका उपनाम आपको ध्यान रखना है खंडेल वालों की कुलदेवी। खंडेल वालों की कुलदेवी कौन सी थी? सकराय माता। सकराय माता ने अकाल पीड़ित लोगों के लिए साग सब्जियों का उत्पादन कर उनकी रक्षा की। आपसे पूछा जाएगा वह लोक देवी जिसने अकाल पीड़ित लोगों के लिए साग सब्जियों का उत्पादन कर उनकी रक्षा की। तो आपको आंसर देना है सकराय माता या शाकंभरी देवी। इसका मंदिर कहाँ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। और यह खंडेल वालों की कुल देवी थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट लोक देवी बडली माता। इसे शिशु रक्षक देवी के नाम से भी जाना जाता है। बडली माता का मंदिर को लेकर कई बार प्रश्न पूछा गया है। कहाँ पर स्थित है? अकोला चित्तौड़गढ़ में। साथ ही ऐसी मान्यता है कि दो तिवाहियों के मध्य या बीच में से बीमार बच्चे को निकालने से बच्चे की बीमार ठीक हो जाती है। तो आपको यहाँ से तीन चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका मंदिर कहाँ है? अकोला चित्तौड़गढ़ में। और इसे शिशु रक्षक देव देवी के नाम से जाना जाता है। अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट लोक देवी नागड़ेची माता। नागड़ेची माता का मंदिर तो नगाड़ा गांव बाड़मेर में भी स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में भी स्थित है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में भी स्थित है। तो आपको तीनों जगह बिल्कुल याद रखनी है। आपको ध्यान रखना है जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो वह कौन सी है? नागड़ेची माता। कौन सी? नागड़ेची माता। अब यहाँ पर यह मंदिर बीकानेर या मेहरानगढ़ दुर्ग में किसने बनवाया? युवराज बीकानेर। और जूनागढ़ दुर्ग में किसने बनवाया? राव बीकानेर 1488 में। आपको तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से नागड़ेची माता का मेला कहाँ पड़ता है? तो आपको आंसर देना होगा जूनागढ़। आपको बिल्कुल यह फालतू चीज़ें नहीं ध्यान रखनी है, लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका मूल नाम क्या था? चक्रेश्वरी माता। और राठौड़ वंश की कुल देवी, इसकी 18 भुजाएं हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है एकमात्र देवी जिसकी काष्ठ की मूर्ति है, तो नागड़ेची माता। और यह नगाड़ा गांव बाड़मेर में यह मंदिर स्थित है। इसका निर्माण राव धुवड़ के द्वारा करवाया गया था। तो आपको ध्यान रखनी राठौड़ वंश की वह कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, नागड़ेची माता। का मूल नाम क्या था? चक्रेश्वरी माता। और काष्ठ की मूर्ति यानी एकमात्र देवी जिसकी काष्ठ की मूर्ति स्थित है, तो नागड़ेची माता आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट दधिमती माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? गोट मांगलोद नागौर में। और यह दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी थी। कौन सी? दधिमती माता। उसके बाद बात करते हैं जोगड़िया माता। जोगड़िया माता का मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कंजरों की कुल देवी। आपसे पूछा जाएगा कंजरों की कुल देवी है, तो आपको आंसर देना है जोगड़िया माता। बात करते हैं चौथ माता। तो चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। यह कंजरों की आराध्य देवी थी। यह किसकी आराध्य देवी थी? कंजरों की। कंजरों की आराध्य देवी आपसे पूछा जाए तो चौथ माता। इसका मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। बात करते हैं भावल माता या भवाल माता का मंदिर कहाँ है? मेड़ता नागौर में। बात करते हैं राजेश्वरी माता लोहागढ़ दुर्ग। यह सिंसिनवार वंश की कुल देवी थी। कौन सी? राजेश्वरी माता। उसके बाद बात करें नेक्स्ट लोक देवी आवरी माता। यह निकुंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह लकवा से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करती है। आपको ध्यान रखना है आवरी माता। आवरी माता का मंदिर कहाँ है? निकुंभ चित्तौड़गढ़। लकवा से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करती है। कौन सी माता? आवरी माता। बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवी बदाड़ा माता। बदाड़ा माता का मंदिर कहाँ है? कोटा में। यह राजस्थान की एकमात्र देवी है जो मूठ का इलाज करती है। यानी एकमात्र देवी जो मूठ का इलाज करती है, यानी जो बीमारी देती हैं एक दूसरे को तांत्रिक विद्या द्वारा, उसका इलाज कौन सी करती है? बदाड़ा माता, जिसका मंदिर कहाँ है? कोटा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? सोरसन गांव अंता 12 में। और इसके अन्य मंदिर भी हैं बरवाई माता नागौर, पल्लूबाई माता हनुमानगढ़। आपको तो यहाँ से ध्यान रखना है ब्रह्माणी माता के बारे में कि एकमात्र वह देवी जिसकी पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है, यह प्रश्न पूछा गया है। और मंदिर पूछा गया है सोरसन गांव अंता 12 में स्थित है।
उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है, बाण माता मंदिर कहाँ है? कैलवाड़ा राजसमंद में, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सिसोदिया वंश की कुल देवी बाढ़ माता, मेवाड़ राज परिवार की कुल देवी बाढ़ माता। नेक्स्ट लोक देवी आशापुरा माता कोटा में, हाड़ा वंश की कुल देवी। उसके बाद बात करते हैं ईणाना माता, ईणाना उदयपुर, अग्नि से स्नान करने वाली एकमात्र देवी कौन सी देवी है? ईणाना माता। बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवी अंबिका माता, अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। आपसे पूछा जाए मेवाड़ का खजुराहो तो जगत उदयपुर को। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू बाड़मेर को। किसे? किराडू बाड़मेर को। बात करते नेक्स्ट लोक देवी पथवारी माता, पथवारी माता का अन्य नाम क्या है? पथ की रक्षिका देवी। आपसे पूछा जाएगा तीर्थ यात्रा की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पथवारी माता, यानी तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु इनकी पूजा की जाती है। किसकी? पथवारी माता की। बात करते हैं घेवर माता, घेवर माता का मंदिर कहाँ है? नौ चौकी की पाल कहाँ पर? राजसमंद में। बात करते हैं हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? आवानेरी दौसा में। और मंदिर यह मूल रूप से किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। यह प्रश्न दोनों पूछे गए हैं कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? आवानेरी दौसा, और यह किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। आपको ध्यान रखना है बीजासण माता इंद्रगढ़ बूंदी, हिचकी माता मंदिर कहाँ है? जयपुर। कालिका माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बनवीर के द्वारा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मनसा माता का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। भद्रकाली माता हनुमानगढ़, छींक माता जयपुर, छींच माता बांसवाड़ा, भद्रकाली माता हनुमानगढ़, खैराड़ी माता करौली, मगरमंडी माता निमाज पाली, पीपाड़ माता ओसिया जोधपुर, सुंडा देवी सुंडा पर्वत जालौर, आशापुरा माता आसपुरा डूंगरपुर, खीमैल माता सिरोही, धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ है? अलवर में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सुगाली माता मंदिर आहुआ पाली, आहुआ के ठाकुर परिवार की कुलदेवी कौन थी? सुगाली माता। सुंदा माता सुंदा पर्वत जालौर, चार भुजा देवी खमनौर राजसमंद, नकटी माता जय भवानीपुरा जयपुर, अम्बा माता के मंदिर दो है, उदयपुर व अम्बानगर आबू रोड सिरोही में। हिंगलाज माता का मंदिर नारलोई जोधपुर में भी स्थित है, लोद्रवा जैसलमेर में, दोनों जगह ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखना है कुशलाय माता, कुशलाय माता का मंदिर कहाँ है? बदनौर। इसका निर्माण किसने करवाया? कुंभा के द्वारा। कंठेश्वरी माता, कंठेश्वरी माता आपसे पूछा जाए आदिवासियों की कुलदेवी, आदिवासियों की कुलदेवी कौन सी थी? कंठेश्वरी माता। उसके बाद आपको ध्यान रखना है राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो मातृकुंड का चित्तौड़गढ़ को। आपसे पूछा जाए 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? तो मंडौर जोधपुर में। कहाँ पर? मंडौर जोधपुर में। यह वर्ष में एक बार मेला लगने वाली लोक देवियाँ शीतला माता, केला देवी, ब्रह्माणी माता, नारायणी माता, रानी सती, सरस्वती माता, आमजा माता, इनकी डेटों को भी आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। बात करते हैं चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। और यह प्रत्यार वंश की कुलदेवी है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्या इष्ट देवी तो चामुंडा माता। यहाँ पर एक घटना घटी थी भगदड़ को लेकर, जो जैसे जोधपुर खांतिका 30 सितंबर 2008, यानी जिसका आयोग बना था जांच करने के लिए, जसराज चोपड़ा आयोग। यह साथियों फालतू बातें, आपके एग्जाम की दृष्टि से कोई मतलब ही नहीं इनका। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण लोक देवी करणी माता, करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। क्या था? रिद्धिबाई। बात करते हैं मंदिर को लेकर, इसका मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। साथियों यह अन्य बातें लिखी हुई हैं, आपको ध्यान रखनी है। ऐसे जन्म कहाँ से हुआ? जोधपुर में होता है। माता का नाम देवल देवी था, पिता मेयाजी, वंश कीनिया गोत्र चारण जाति में। यह सभी लंबी क्लासें ली जाती तब बताई जाती हैं। मैं तो आपको यहाँ से वही बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आपको कंप्लीट चीज़ें दिख रही होंगी, आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो आपको वही बातें बताऊँगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई? करणी माता के द्वारा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना किसके आशीर्वाद से हुई? करणी माता के आशीर्वाद से।
जैसे इनका विवाह हो जाता है देवपाजी चारण के द्वारा, और यह दाम्पत्य जीवन नहीं व्यतीत करना चाहती थी। अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह इन्होंने किसके साथ करवा दिया? अपने पति के साथ। और उसे पुत्र उत्पन्न हुआ लाखा या लक्ष्मण, उसे करणी माता ने गोद ले लिया, जो कोलाय झील में बह गया। यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यहाँ से एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि चारण जाति के लोगों के द्वारा राखी का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, किस घटना के कारण? इस कोलाय झील वाली घटना के कारण। जैसे यह स्टोरी टाइप में कि जांगल प्रदेश था, यहाँ पर देशनोक बीकानेर मंदिर था, या करणी माता सर्वप्रथम यहाँ रही कहाँ पर? नेड़ी या नेड़ी स्थान पर। यहाँ पर जाल वृक्ष बना हुआ था, इससे क्या है दली दही बिलोया करती थी। ये सारी फालतू बातें जब लंबे टाइम में क्लास करवाते हैं तब बताई जाती हैं। तो आपको तो मैं बता रहा हूँ उतना ही काफ़ी है आपके लिए। आपको ध्यान रखना है करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। इनके मंदिर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कावा। और चारण जाति के लोग इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। इसका मंदिर कैसा बना हुआ है? उल्टी कटोरी के समान। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव बीका, कर्ण सिंह, सूरत सिंह, गंगा सिंह, यानी सभी लोगों ने इनका पुनर्निर्माण करते रहे। करणी माता की आरती को क्या कहते हैं? चिरंजा। आपसे पूछा जाए चारण वंश की कुल देवी करणी माता, चूहों की देवी, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, दाढ़ी मूछ वाली देवी, आवड़ माता का अवतार कौन? करणी माता थी। इनका मेला वर्ष में 3 बार आयोजित होता है करणी माता का। और इनके प्रतीक या दूसरा रूप क्या है? सफ़ेद चील है। करणी माता के राजस्थान में अन्य जगह भी मंदिर बने हुए, जैसे मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर में, बाला दुर्ग अलवर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, यात्रा गांव बीकानेर, औरंगाबाद महाराष्ट्र। आपको तो यहाँ से करणी माता के बारे में जो मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं वही ध्यान रखनी है। तो साथियों आज अपना यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास हमारी सही समझ आई होगी। तो आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी? सिर्फ रिवीजन क्लास है, समझाने के लिए नहीं है। जब डिजिटल बोर्ड पर इस क्लास को करवाएंगे तो कम से कम 3 घंटे में करवाएंगे, और वहीं पर आपको एंड टू एंड रटाने का स्टोरी टाइम में प्रयास करेंगे। तो साथियों आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।